हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A monoatomic ideal gas undergoes a process in which the ratio of P to V at any instant is constant and equals to 1. What is the molar heat capacity of the gas? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is first law of thermodynamics. Now यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है. इस कंडीशन में हमारे पास जो P से V का रेशियो है, इट इज सेड इट विल बी कांस्टेंट, और साथ में हमें ये भी कहा है इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 1 रहने वाली है, और हमें यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो वी कैन यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इट स्टेट्स दैट जो हमारे पास हीट होती है इट इज यूटिलाइज्ड इन द टू पार्ट्स. एक तो इंटरनल एनर्जी एंड सेकेंड वन इज द वर्क डन. तो जो हमारे पास यहाँ पे हीट एक्सचेंज होता है इट इज गिवन एज N इंटू Cn इंटू dt. यानी हमारे पास यहाँ पे जो N है नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करता है, Cn इज द मोलर हीट कैपेसिटी. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करें, इट विल बी N इंटू F डिवाइडेड बाई 2 इंटू R इंटू dt. और जो वर्क डन होता है ये हमें बताता है कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम कितना चेंज यहाँ पे आया है. इट इज गिवन एज P इंटू dV. जो इंटरनल एनर्जी हमारे पास इट इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. यहाँ पे हमने जो N है नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करता है, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गिवन गैस. नाउ हमें यहाँ पे Cn की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एंड द वैल्यू ऑफ Cn फ्रॉम हियर अगर हम कैलकुलेट करें तो dt दोनों साइड से डिवाइड हो जाएगा, और n हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो ये बन जाएगा n से n कैंसिल हो गया इस वाले टर्म में. इट विल बी F इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस P डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाइड विथ dV बाई dt. नाउ यहाँ पे हमें dV बाई dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो वी नो दैट जो हमारे पास P बाई V का रेशियो दे रखा है वो 1 के बराबर दे रखा है. तो यहां से हम ये लिख सकते हैं P इक्वल्स 1. एंड फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम बात करें यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन की, इट इज गिवन एज PV इक्वल्स nRT. और यहाँ पे हम P को रिप्लेस करके V के टर्म में लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट P विल बी इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई V. ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो इट विल बी P इक्वल्स V पुटिंग वैल्यू ऑफ P. तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा N इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई V इक्वल्स V. इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाई V स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो हमारे पास ये आ जाएगा. अगर हम V स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये इट विल बी 2V इंटू dV बाई dt. और nRT का अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करें तो इट विल बी सिंपली N इंटू R. तो यहाँ से हमारे पास dV बाई dt की जो वैल्यू निकल के आई है इट इज NR डिवाइडेड बाई 2V के बराबर निकल के आई है. नाउ अगर हम इस वैल्यू को Cn की वैल्यू में पुट कर दें, इट विल बी पुटिंग वैल्यू ऑफ dV by dt in Cn इक्वेशन. एंड वी नो दैट हमारे पास जो Cn की इक्वेशन थी दैट वाज Cn इक्वल्स F इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस P बाई N मल्टीप्लाइड विथ dV बाई dt. तो हम यहाँ पे dV बाई dt की वैल्यू पुट करेंगे. दिस इक्वेशन विल बी F इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस P डिवाइडेड बाई N. dV बाई dt की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है N इंटू आर डिवाइडेड बाई 2V. N से N हमने कैंसिल कर दिया. एंड वी नो दैट P से V का जो रेशियो बनेगा ये हमारे पास कांस्टेंट है और 1 के बराबर है, तो हमारे पास ये वैल्यू 1 हो जाएगी. इट विल बी F इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 हो गया, और ये हमारे पास बच गया R बाई 2 के बराबर. एंड वी नो दैट जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर मोनोएटॉमिक गैस, वी कैन राइट हियर फॉर मोनोएटॉमिक गैस
डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 3 के बराबर निकल के आता है। सो Cn की जो वैल्यू होगी इट विल बी 3 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर बाई 2। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो मोलर हीट कैपेसिटी इस केस में हमारे पास निकल के आएगी 4r बाई 2 के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, इट विल बी 4r बाई 2। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।